दोस्तों ये रात में मैंने देहरादून वाली दीदी का जो है परेशान वीडियो किया है, देखी और ना, सबसे मेरा ज्यादा दिमाग ही हिल खुद गया। को इतना और परेशान देहरादून क्यों का ये करके वीडियो रखा देखिए, हुआ और है। आप लोग भी देखिए ना, और इस पे मैं बाद में रिएक्शन दूंगी, तो आखिर आप लोग इस चीज वीडियो का देखिएगा, अंत कब पूरा फुल होगा? वॉच करिएगा, सुनिए आप लोग और इस ये चीज क्या का कह अंत रही हैं, इनको आखिर क्या कब पता होगा? चला है आखिरकार। शायद इनको आखिर सचिन क्या करना चाहते हैं अपने लाइफ में, मूव ऑन क्यों नहीं कर रहे हैं, मनीषा को इतना दुख क्यों दिया जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। क्या करके मानेंगे लोगों को इतना दुख तकलीफ, पूरे परिवार को तकलीफ, आखिर करना क्या चाहते हैं। इनकी मम्मी क्यों स्टेशन से वापस आई। और हेलो दोस्तों, नमस्ते, मेरा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ एकदम बढ़िया मस्त स्वस्थ होंगे। दोस्तों रात जो है जगत दीदी आई थी, यानी कि नेहा दी आई थी लाइव, और उनका लाइव अच्छा खासा चल रहा था। वो अपने बारे में बता रही थी कि जो भी है मैं मूव ऑन करना चाहती हूँ लाइव में, और जो है अपनी बेटी के लिए मुझे काम करना है और लाइव में आगे बढ़ना है। और रात के लाइव में उनका रोना नहीं था, मतलब चेहरा उतरा हुआ था, लेकिन जो है वो रोई नहीं थी बिल्कुल भी उसमें, इस लाइव में। और जो है यही सारी बातें वो चला रही थी। तो कुछ कमेंट्स, कुछ मैसेज ऐसे आ गए कि क्या बताएं आप लोगों को दोस्तों। और उसके बाद जो है ना, सच बताऊँ तो मैंने देखी नहीं वो लाइव, शुरू में मैंने नहीं देखी, और हकीकत बता रही हूँ वो लाइव मैं बाद में देखी हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मैं घर का किचन का सफाई कर रही थी रात में, जब खाना वाना पी के ना, खाना खा पी के जब हम लोग किचन की सफाई करते हैं, बर्तन धोना, ये सारी काम हाउस वाइफ को तो आप लोगों को पता है, ये सारे काम ही रहता है तो पता ही होगा। तो वही सब मैं कर रही थी, तो इसीलिए जो है ना मुझे वीडियो बनाना था, तो इसलिए मैंने मोबाइल चार्ज में लगा दी थी और किचन का काम कर दी थी। तो मैंने उस टाइम पे उनका लाइव नहीं देखी बिल्कुल भी। उसके बाद जो है ना बाद में मैं उनकी लाइव देखने जा रही थी, तो उससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई जो है मनीषा के ऊपर। मनीषा का वीडियो मैं देख ली थी, जो कि मनीषा कितना सैड थी, पिछला वीडियो आप लोग देखे होंगे, वो सारी वीडियो देखी थी मैंने, तो उसी पे वीडियो बनाई थी। तो एक कम्युनिटी पोस्ट आता है हमारे देहरादून जो है उनका, देखिए अर्थमॉम, तो उनका जो है ना रिएक्शन मैं ज़रूर देखती हूँ, ज़रूर से ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि बहुत ही प्यारा रिएक्शन देती हैं वो। और देखिए यहाँ तक कि बड़े बड़े यूट्यूबर भी उनके तारीफ कर चुके हैं, और कल के वीडियो में सचिन भी उनका तारीफ कर रहे थे, क्योंकि जो है ना वो अच्छा बोलती हैं, निष्पक्ष बोलती हैं, वो जिसका गलती रहता है उसी के तरफ से बोलती हैं, चाहे कोई भी कंट्रोवर्सी हो। और देखिए इस कंट्रोवर्सी में भी उन्होंने जो है बराबर की हर वीडियो में सचिन को भी दोषी बोला है, और जो है दीदी जी को बोला है वो दोषी हैं तो हैं। तो दोस्तों उनका जो है जैसे ही कम्युनिटी पोस्ट आता है कि एक मुझे बात पता चली है, और मैं जो है वो उस पर वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, तो बहुत सारे लोगों का कमेंट्स था कि जो है बनाइए बनाइए, हमने भी लाइक किया था, लेकिन कमेंट तो नहीं की थी, लेकिन जो है कम्युनिटी पोस्ट पड़ी थी, सभी लोग कह रहे थे बनाइए। तो उनका आता है वीडियो आता है, तो फिर मैं पूरा वीडियो उनका वॉच करती हूँ, सच बताऊँ तो। उसके बाद मैं जाती हूँ नेहा दी का लाइव देखने। इनके वीडियो पूरा वॉच करने के बाद जो है मैं जाती हूँ नेहा दी की लाइव देखती हूँ। वहाँ पे जो इन्होंने अपने वीडियो में बोला है ना, वहाँ पे जाके देखती हूँ, तो वो चीज़ें हकीकत में सामने आती है। क्योंकि कभी कभी ना जब आप लाइव बंद भी कर देते हो, उसके बाद भी चैट्स वाला पे आप जाएंगे ना, तो चैट्स जो पहले लोग जो है आपको कमेंट्स किए रहेंगे ना, वो सारा उसमें जाता रहता है, दिखता है कुछ समय तक, बाद में भले ही ना दिखे, बाद में जब वो ऑन रहेगा जब ही उस पर आप बाद में उस पर कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन जो पिछला रहेगा ना, वो अगर आप 1 घंटे आधे घंटे पहले अगर आप बंद करे रहेंगे तो चैट्स दिखेगा उस पर जाओगे तो जिन चीज़ों पे उन्होंने बात करी थी ना, वो चीज़ें वहाँ पे दिखा। और सच में कल जो है ना उनका वीडियो देख के मन भर गया है। देखो एक वो क्रिएटर हैं और रिएक्शन देती हैं, फिर भी जो है सचिन की इतना चिंता, मतलब इतनी सारी बातें सब देख के ना उनका दिल भर आया है। वो पूरे वीडियो में भरे दिल से उन्होंने उस वीडियो में बात करी है। और सचिन क्या करना चाहते हैं, आखिर करना क्या चाहते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। और इनके जो है मम्मी सब कोई जा रहा था, लेकिन स्टेशन से उनके मम्मी को वापस आना पड़ा। मनीषा बोली कि आ जाओ मम्मी, वापस आ जाओ, अपनी कसम दे दी, तो उनकी सासू माँ वापस आ गई।
और जो है ना सचिन भी बोल रहे थे कि मुझे अकेला क्यों नहीं लोग, मतलब मुझे अकेला घर वाले नहीं छोड़ रहे हैं। तो दोस्तों अब पता चला कि ये लोग अकेला क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 3 बार जो है अपने आप को मतलब करने की कोशिश की है इन्होंने 3 बार। तो बताइए ये 3 बार कर चुके हैं, आप सोचिए कि भगवान कितनी बार इनको बचाएंगे। अभी भी इनके दिमाग में वही चल रहा है, वही सारी चीज़ें चल रही है और ये मूव ऑन अपने लाइफ में नहीं करना चाहते, ये सारी चीज़ों को सही नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इनके पूरे फैमिली वाले इनको मौका दे रहे हैं। यहाँ तक कि मनीषा भी मौका दे रही है। एक औरत कभी भी इतना बर्दाश्त करने के बाद जो है मौका नहीं देगी, लेकिन फिर भी मनीषा इनको मौका देने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये मौका ले नहीं रहे हैं। और सच में ना अगर ये अपने आप को कुछ कर लेते, और जैसा कि असली मुद्दे पे आते हैं दोस्तों, उनका जो है रात में आता है, जो कि उनका लाइव में आता है, नेहा दी के लाइव में आता है कि मैं अपने आप को, मतलब आप लोगों को पता है ना कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं जब लाइव चलता है ना तो बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, लेकिन जो है जो लास्ट का होता है ना सुपर चैट वाला, आप लोगों को पता होगा, जो है ना बिल्कुल अपना चैनल मोनेटाइज रहता है, तो सुपर चैट्स आप भेजिए ना तो वो हाईलाइट हो जाता है, पूरा ब्लू कलर का हो जाता है, वो दिखने लग जाता है। सबका कमेंट्स जल्दी जल्दी चला जाएगा, लेकिन वो ज़रूर दिखेगा आपको। तो उसमें जो है यम से आता है, यम से कोई आईडी है, मैं कभी भी मतलब साइड मतलब करना चाहता हूँ, कर लूँगा। आप ये बताइए ये करना कौन चाहेगा? दीदी जी के लिए ये सारी चीज़ें करना कौन चाहेगा? आप बताइए ये करना कौन चाहेगा? ये करना यही चाहेंगे, इनके सिवा कौन है? अगर ये नहीं है कोई और है तो जो है इस बारे में भी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी है, तो इन्होंने जो है कम्युनिटी पोस्ट थोड़ी थोड़ी बातों में कर देते हैं, तो करे क्यों नहीं कि मैं नहीं था वो। और दोस्तों जैसे ही इनका ये कमेंट्स जाता है और सुपर चैट के साथ जाता है, 40 रुपये का सुपर चैट जाता है, तो उस पर जैसे ही ये जाता है ना कमेंट्स, वैसे ही हड़बड़ी में नेहा दी जल्दी उनके चेहरे का जो है ना ये रंग उड़ जाता है, क्योंकि अभी तो हंस हंस के, मतलब फेक ही हंसी मानिए, लेकिन वो हंस हंस के वीडियो बोल रही थी लाइव में, लेकिन जैसे ही एक कमेंट्स जाता है तो तुरंत वो ना लाइव को हड़बड़ी में बंद कर देती हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं कि अभी तो ये अच्छे से बात कर रही थी, किसी को नहीं लग रहा था कि ये लाइव बंद करेंगी, लेकिन ये जो है जल्दी जल्दी में लाइव बंद कर देती हैं। और कुछ लोग तो बाद में समझ गए होंगे, क्योंकि जो वहाँ पे लाइव में थे कमेंट्स कर रहे थे वो लोग तो समझ गए होंगे, क्योंकि जो है उन्हें वो कमेंट्स दिख गया होगा, और जो है वो लोग तो समझ ही गए कि इन्होंने जो है फटाफट क्यों लाइव बंद कर दी। लेकिन देखिए यहाँ पे ऐसे ही धमकी दे रहे हैं, मतलब खुलेआम जो भी हो, अगर ये नहीं है तो कौन है? मान लीजिए कोई और तो निकल के आ नहीं रहा है बीच में, कहीं कोई और तीसरा भी तो नहीं था, ये भी लोग बोल रहे हैं। और ये ना सचिन बिल्कुल भी, सच में जो कमेंट्स आ रहे थे ना कि सचिन पलटू हैं, जो मनीषा के हर एक वीडियो में आ रहा था ना, ऐसा लग रहा है कि इनका जो है पूरा का पूरा मनसा सिर्फ और सिर्फ इंगेजमेंट तुड़वाना था। तो अभी भी सुधर जाओ, अभी भी मौका है। अगर आप ऐसा कुछ कर लेते हो ना तो मनीषा का ज़िंदगी तो ख़राब होगा ही होगा। आपके माँ बाप तो अपने बेटे को खो ही देंगे, और एक भाई अपने भाई को खो देगा, एक बहन जो इतनी दूर से महीने, देखिए 1 भी महीने नहीं हुआ, पूजा जी जो है दौड़ के आई हैं वहाँ से, बार बार आ रही हैं वहाँ से। अभी ये सुसाइड का, मतलब उस टाइम पे कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, जब भी वहाँ से वो वापस आई थी, अभी जो है फिर आई हैं। वो बहन को, वो उस बहन के ऊपर क्या गुजरेगा, अपने भाई के लिए हर वक्त वो खड़ी रह रही है, और ये भी अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगी, यानी कि नेहा दी ये भी कभी नहीं अपने आप को माफ़ कर पाएंगी। भले ही उन्होंने जो है आपसे ये रिश्ता रखा और जो है मनीषा को धोखा दिया, भले ही जो भी हो, लोग उन्हें बुरा भला भले ही बोले हों कुछ भी, लेकिन वो भी नहीं ये चाहेंगे कि आप ऐसी चीज़ें करिए।
क्योंकि देखिए ना, जब एक इंसान से लगाव होता है, चाहे वो आपका दोस्त हो, भाई हो, बहन हो, या परिवार का हो, या कोई इस तरह का भी हो, कुछ भी हो, मतलब कोई भी रिश्ता आपका हो ना सच्चे दिल से, भले ही आपकी दुश्मनी हो जाए तो वो ना आपको देखना नहीं पसंद करेगा, आपसे बात नहीं करेगा, आपसे नफरत करेगा, लेकिन कभी नहीं चाहेगा कि आप उसकी वजह से इस दुनिया को छोड़ के जाओ। तो आप प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो और अपने आप को जो है शांत रखने की कोशिश करो। यूट्यूब से कुछ दिन के लिए दूर हो जाओ और जो है वीडियो बनाना बंद करो, लाइव आना बंद करो। और मनीषा ने तो आखिरी वीडियो में अपने बोल ही दी है कि मैं अभी जो है बंद करूँगी ये सारी चीज़ें कुछ, और ये मेरी लास्ट वीडियो है, क्योंकि मनीषा भी समझ चुकी है कि इतना मौका देने के बाद भी सचिन बिल्कुल भी समझ नहीं रहे हैं उसे, और जो है बार बार वो गलतियां दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। तो पता नहीं किसका जो है पुण्य काम है। आप मनीषा का तो है ही है, और उनके माँ बाप का तो है ही, जो कि आप 3 बार ऐसा कुछ करने की कोशिश करे हैं, बच गए हैं, लेकिन भगवान ना करे इस बार कोशिश में कामयाब हो गए आप, तो बताइए क्या होगा। ये लाइफ भगवान एक बार दिए हैं। इस हद तक प्रेम करना अच्छी बात है। आपने जो भी चीज़ लाए, इस गुस्से में लाए, जैसे भी लाए, सोशल मीडिया पे लाए, एक लड़की का जो भी है ये सारी चीज़ें तहस नहस हो गया, आपका भी गया है और उसका भी गया है। और जो मनीषा ना घुट घुट के जी रही थी, थोड़ा मतलब शक में वो जो घुट घुट के जी रही थी, उसका जो है यकीन में बदल गया, तो वो और भी घुट घुट के जीने लग गई और रोने लगी। उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा। लेकिन जो है अगर ये ऐसा कुछ कदम उठा लेते हैं ना तो बहुत ही बुरा होगा, बहुत ही बुरा होगा। और सच में ना वीडियो बनाने वाले, रिएक्शन वाले तक जो है ना इतने परेशान, इतने घबराहट हैं। जो भी क्रिएटर्स आए थे जब जाने लगे, उनके भी जो है कहीं ना कहीं बातों और एक्सप्रेशन से लग रहा था चेहरे के कि ये जो है ना अभी अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। लाख समझाने, लाख सब कुछ करने के बाद, एक करने के बाद, उस दिन आप लोग देखे होंगे ना मनीषा का इन्होंने ऐसे बेइज्जती करा, जो है लाइव में इन्होंने उनके अपनी मम्मी के कहने के बाद, कई बार कहने के बाद भी इन्होंने आई लव यू मनीषा को नहीं बोला, और मनीषा रोने लग गई फूट फूट के। आखिर क्यों नहीं? वो आपकी बीवी थी, गर्लफ्रेंड तो थी नहीं, या जबरदस्ती कोई रिश्ता तो आपके ऊपर थोपा नहीं जा रहा था कि आप नहीं बोले। दिल से बोल रहे थे कि दिल से निकलेगा, कब दिल से निकलेगा? तो उसे घर में लाए ही क्यों शादी करके? क्या एक सजावट की सामान है जो कि दिल से आपको नहीं निकल रहा है ये सारी चीज़ें? तो आप ऐसा कुछ भी मत करिए, अपने लाइफ में मूव ऑन करिए, क्योंकि दीदी जी तो कर चुकी हैं। उन्होंने बोल दिया कि मैं सिर्फ और सिर्फ तासी के लिए ये सारी चीज़ें मतलब अभी हूँ, और तासी के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें करना है। तो वो जब ऐसा कर रही हैं तो आप उन्हें क्यों नहीं करने दे रहे हैं, और अपने आप भी क्यों नहीं आगे बढ़ रहे हैं? अगर ये आपका ही चैट था तो आप कन्फर्म करिए और मूव ऑन करिए अपने लाइफ में। अगर आपका नहीं था तो भी आप क्लियर करिए, क्योंकि इस पे भी बवाल छिड़ गया है पूरे यूट्यूब पे, और सिर्फ यहाँ पे आपका ही नाम लिया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों का क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बस ना एक डर लगा है, क्योंकि अभी आप लोग पीछे मालती का जो है आप लोग देखे होंगे ये सारी चीज़ें, तो बहुत दुख हुआ था उस टाइम पे सभी को। तो ये ना हो जाए यहाँ की सुबह उठते ही, जैसे वो सुबह उठते ही यूट्यूब खोलते ही इतना बवाल मच गया, पता चला कि क्या 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 चीज़ें हुआ। तो वही हम लोग नहीं सोचते हैं, मतलब चाह रहे हैं, कोई भी नहीं चाह रहा है कि वो सारी चीज़ें हो, ना नेहा की तरफ से, ना सचिन की तरफ से ना हो। बस भाई सचिन अब तो अपना देखो भाई, ऐसे मत करो प्लीज़, आपसे यही रिक्वेस्ट है, ऐसा कुछ मत करो। तो मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ऐसे ही मिलते रहेंगे, और अपना राय ज़रूर दीजिएगा आप लोग। बाय बाय।